हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी जानते हैं कि अब बिहार में शिक्षक बनना आसान नहीं रह गया है। जैसा कि टीआरई 1, 2, 3 में हुआ था, टीआरई 4 उतना ही ज़्यादा टफ और मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जहाँ पर नेताओं से लेकर संवैधानिक पद पर बड़े बड़े अधिकारी अगर झूठ बोलना शुरू कर दे तो फिर वहाँ के स्टूडेंट का क्या हाल होगा, ये अब आपसे और हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने 16 अप्रैल को कहा था कि 2 से 3 दिनों में नोटिफिकेशन जारी होगा टीआरई 4 का, और 25-26 अप्रैल से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आज कितना तारीख है? 7 मई जो कि बीत चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है। अभी तक इसके बारे में ना कोई चर्चा की जा रही है, और ये पॉडकास्ट करके ये लोग अब जैसे लग रहा है कि छुप गए हैं और कोई इस पर कोई अपडेट टीआरई 4 से रिलेटेड नहीं दे रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट तो परेशान ही है, क्योंकि हर बीतते दिन और हर बीतते महीने के साथ बहुत सारे स्टूडेंट का एज निकल रहा है, जिससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में कल 8 मई को पटना कॉलेज से, जी हाँ दोस्तों, 8 मई को पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से एक महा आंदोलन होने जा रहा है। बहुत बड़ा जन सैलाब स्टूडेंट को लेकर टीआरई 4 की मांग करते हुए, ताकि सरकार तक जो उनकी बंद कानें हैं वो खुले और स्टूडेंट्स की आवाज़ उन तक पहुँचे, ताकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। नोटिफिकेशन तो जो नहीं आया सो नहीं आया है, लेकिन बीच बीच में नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे नौटंकी भी ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब तो पीटी मेंस जैसे कि शिक्षक नहीं बनवा रहे, ये कोई अधिकारी बनवा रहे हैं, उसी तरह से टीआरई 4 में पीटी प्लस मेंस की भी चर्चा उठ रही है। इन्हीं से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से। जन सैलाब, बहुत बड़ा जन सैलाब कल उतरने वाला है पटना की सड़कों पे, ताकि सरकार को सुनाई दे कि स्टूडेंट बिहार में कितने ज़्यादा परेशान है। जब डोमिसाइल नहीं था और बिहार के स्टूडेंट को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, तो वैकेंसी जो है वो लाखों में आती थी। टीआरई 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लाखों में वैकेंसी आई। लेकिन जब डोमिसाइल लगा तो एक तो जब बिहार के छात्रों की बात आती है, कहते हैं ना कि बिहार के छात्रों का बिहार के नेता ही दुश्मन है। जब डोमिसाइल लगा है टीआरई 4 में या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में बिहार में, तो अब एक तो नोटिफिकेशन आधा से भी आधा इन्होंने कर दिया है, 1/3 नोटिफिकेशन कर दिया है। ऊपर से पीटी प्लस मेंस का भी नौटंकी चालू कर दिया है, जिससे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो कल 8 मई को इसी के रिगार्डिंग बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है पटना की सड़कों पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो कल का आंदोलन होने वाला है ना, ये अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला करने वाला दिन होगा। अगर आज या कल हम लोग घर बैठे रह गए तो फिर आगे की जो पीढ़ियां हैं वो हमसे आकर ज़रूर पूछेगी कि जब हक की लड़ाई हो रही थी तब आप लोग कहाँ थे, ऐसा वो ज़रूर पूछेंगे। तो पटना की धरती पर कल छात्र शक्ति का जन सैलाब उतरेगा। याद रखिए, अगर कल भीड़ नहीं जुटी ना तो हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी, लेकिन अगर हम एकजुट हुए तो सरकार को झुकना ही होगा। एक और ज़रूरी बात है दोस्तों कि कल जब आप सड़क पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर, तो मीडिया जो है वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगी, जिसे मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ। कल का आंदोलन जो होगा तो उसमें कोई भी साथी मीडिया में बोलेंगे तो अपनी बातों को इस तरह से रखिएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इसी तरह से आपको जवाब देना है, केवल शोर नहीं मचाना है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से आंसर देना है। सबसे पहली बात, ये कैलेंडर का उल्लंघन हुआ है दोस्तों। जब बीपीएससी के कैलेंडर में 2024 में ही टीआरई 4 कराने का जिक्र हुआ था, तो अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है और अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा, मानसिक प्रताड़ना। आप लोगों को ये कहना है कि हम लोग पिछले 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, और तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि नेताओं के वादे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने हर रैली में टीआरई 4 का जिक्र किया, तो अभी तक आखिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया और एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ। फोर्थ, सोशल मीडिया का दिखावा। सोशल मीडिया पे इन्होंने जेडीयू, बीजेपी और बाकी कई नेता मंत्री के सोशल मीडिया से हमेशा टीआरई 4 जल्द कराने की बात कही गई है, तो आखिर अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। और 5th नंबर ये कि नियंत्रक महोदय का पॉडकास्ट 16 अप्रैल को बीपीएससी के चेयरमैन सर का पॉडकास्ट जो हुआ था, उसमें कहा गया था कि 25-26 अप्रैल से टीआरई 4 का फॉर्म भराया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। फिर अब
किस पे लोग यकीन करेंगे? नेताओं की बात झूठी हो गई, संवैधानिक पद के अधिकारी की बात झूठी हो गई, तो अब स्टूडेंट किस पर भरोसा करेंगे? और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना। डायरी नंबर 8853/2025 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम TRE-4 2025 के लास्ट तक शुरू कर देंगे, लेकिन इसका भी कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या बिहार सरकार और यहाँ के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी तरह से आपको सवाल जवाब करना है कल मीडिया में। याद रखिए, यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह हम सब की साझा लड़ाई है। मेरी आप सभी से अपील है कि एक एक्टिव मेंबर बने, अपने दोस्तों को सिर्फ मैसेज ना करिए बल्कि 1 बाय 1 कॉल करके उन्हें घर से निकलने के लिए ज़रूर प्रेरित कीजिए। छात्र नेता दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में हमें अपनी ताकत दिखानी है। याद रखिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, हर जिले हर गली से छात्र निकलेगा ना और कल पटना की सड़कों पर दौड़ेगा तो पटना गवाह बनेगा हमारे संघर्ष का। ठीक है, कल का जो आंदोलन होने जा रहा है TRE-4 के रिगार्डिंग, ये बिहार का सबसे बड़ा अब तक का आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें छात्र अपनी ही हक की लड़ाई के लिए पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं TRE-4 को लेकर, लेकिन कल का आंदोलन लास्ट होगा और इससे सरकार को ज़रूर सुननी होगी कि छात्र कितने परेशान हैं, बिहार में कितना मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर पहुँचिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।